हाय एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आखिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, तुमको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन कैसे बनेगा तुमको अच्छी तरीके से तुमको समझ में आना चाहिए। देखो, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका, अब देखो तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुम 2x से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन रूल अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखो, जब तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुम डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा कि 1 का जो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 2x है। उसकी वजह से कुछ तुमको हम सॉल्व करके दिखलाते हैं कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप क्या जाएगा, तुम इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और dx किसके रिस्पेक्ट में सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना। तो क्या प्रोसेस क्या करता है कि उसको कुछ एक वैल्यू मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। तो लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m मान रहे हैं। अब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि x के टर्म में सब कुछ है। विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो d1 बाई डी एक्स dx स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू dm बाई डी एक्स। देखो, ये हमारा फॉर्मूला अरेंज हो गया है। अब क्या होगा, देखो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, 1 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, उसका वैल्यू 0 आता है। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू तुम्हारा 0 आएगा। अब dx स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला है nx n माइनस 1। मतलब n मतलब क्या क्या पावर दिया हुआ है, तो n वो पावर पहले लिखा जाएगा, 2 पहले लिख देंगे हम लोग, फिर x जो वेरिएबल दिया हुआ है x लिख दो, फिर n माइनस 1 मतलब कि 2 माइनस 1 करना है। तो हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो, लिखाएगा 2x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू dm बाई dx। अब 2x dx, देखो 2x dx किसके बराबर होगा, dm के बराबर होगा। और ऊपर में देख रहे हो हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना, ऐसा कि कुछ का वैल्यू आ जाए। मतलब कि m वैल्यू मानो तुमको m के टर्म में ही लिखना होगा। इसके लिए 2x dx यहाँ पे dm के बराबर हो रहा था, उसको लिख देते हैं 2x dx dm के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x dx के वैल्यू dm है, तो वो लिख देते हैं हम लोग, लिख दे। तो 2x dx के वैल्यू क्या है dm, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या माने थे, m माने थे, तो m लिख दिए। देखो, अब dm बाई m का क्या वैल्यू होता है, अब तुमको dx के टर्म में याद है, तो dx बाई x का वैल्यू होता है log mod x। तो लिखोगे log mod m के टर्म में है, तो m के टर्म में लिखोगे। अब m का क्या वैल्यू माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको लिख दो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम इसको नोट कर लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है log x का होल स्क्वायर। देखो, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन दे रहे हैं बाई x। अब देखो, यहाँ पे फिर से सबसे पहले तुमको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। बार बार यही बोलेंगे, उसका फॉर्मूला तुमको क्लियर होना चाहिए। सॉरी, dx उठी है। देखो, log x है, log x को जब तुम डिफ्रेंशिएट करते हो उसका वैल्यू आता है 1 बाई एक्स। log x को डिफ्रेंशिएट करोगे उसका वैल्यू आएगा 1 बाई एक्स। तो
कुछ रिलेट कर पा रहे हो लॉग एक्स को, अगर तुम कुछ मानते हो वैल्यू उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा, तो यहाँ पे कुछ रिलेट हो पा रहा है। हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट log x इज इक्वल टू m। अब इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे तुम, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब जगह तो x ही है ना। देखो यहाँ पे x है, जो यहाँ पे रहेगा वही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे x है, तुम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी log x by dx इज इक्वल टू dm by dx। अब देखो log x डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x इज इक्वल टू dm by dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx by x के टर्म में है, dx by x ये है dx by x, तो यहाँ पे तुम अरेंज कर सकते हो dx by x। इससे क्या होगा, इसका वैल्यू dm आ जाएगा, तो हम m के टर्म में इसको माने, m के टर्म में आ जाएगा। हमको dx को m के टर्म में करना था, तो ये m के टर्म में आ जाएगा। पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिया। देखो dx by x इज इक्वल टू dm, ठीक है, समझ गए। इतना नोट कर लिए, इरेज कर दे, इरेज कर दे। तो dx by x के वैल्यू हम लोग को पता है m है, तो लिख दो dx by x की वैल्यू सॉरी dm है डॉट, और log x का क्या वैल्यू माने थे m, वो लिख दो। अब स्क्वायर के टर्म में तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो अभी कौन सा, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। dm मतलब कि dx डॉट एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे बुक में। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, जिस वेरिएबल के टर्म में, यहाँ पे m के टर्म में तो पहले m लिख दो, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो, उसके बाद जो पावर है ना, पावर यहाँ पे 2 है तो पावर +1 होता है, मतलब m पावर को n से रिप्रेजेंट कर देता है, तो n +1, यहाँ पे पावर में तुम्हारा 2 है तो 2 + 1 होगा, और नीचे में भी ये जो पावर है वो जुट जाता है। तो पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिए। देखो m3/3, अब m का क्या वैल्यू माना, m का वैल्यू log x था, तो log mod x का होल क्यूब बाई 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तुम इसको नोट कर लो, फिर थर्ड पे आएंगे। नोट कर लिए, रेस्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन में है, तो पहले उसको लिख देते हैं डायरेक्ट। x log x dx। देखो ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना कैसे करोगे। देखो सबसे पहले ना तो ये x + x log सॉरी डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट करके करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, ये हो गया ना, तो डिवाइड होगा ना तो मल्टीप्लाई, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक, अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको एक रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x। x क्या कर सकते हो, तुम कॉमन कर सकते हो। उसके पीछे की रीज़न ये है कि log x को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है। बस तुमको ये कड़ी से कड़ी जोड़ना तुमको सीखना होगा, तभी तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, हम तो सबसे दिखाते हैं। देखो 1/x, देखो तो 1 + log x, ये बस प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं। अब 1 + log x को समथिंग वैल्यू मानते उसको डिफ्रेंशिएट करते, इसे d1 का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, log x का जो वैल्यू होगा वो 1/x आ जाएगा।
जो कि dx बाई एक्स के टर्म में आ जाएगा। देखो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू m। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। d log x बाई dx dm बाई dx। देखो जो नंबर होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, तो 0 लिख दोगे। लॉग एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स dm बाई dx। देखो तो पहले तुम इतना नोट कर लो, नोट कर लिए, इरेज कर दे हम। देखो dx बाई, अब यहाँ पे dx है, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। तो dx बाई x का वैल्यू क्या आएगा dm। तो यहाँ पे x कॉमन किया तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही होता है x 1 प्लस लॉग एक्स। देखो तो dx बाई x का वैल्यू dm आ रहा है। अब देखो dx बाई x का वैल्यू क्या आ रहा है dm। अब 1 प्लस लॉग किसका क्या वैल्यू आ रहा है, 1 प्लस लॉग किसका वैल्यू तुम्हारा m मान हो, तो उसको लिख दो। अब फिर से वही है, जो dx बाई x क्या वैल्यू होता है log x, तो यहाँ पे तुम m का टर्म है, m का टर्म पहले लिख दो, सॉरी m। अब है कि m का क्या वैल्यू माना है, m का वैल्यू 1 प्लस लॉग x था, तो वो लिख देना है। हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं ऊपर वाला, 1 प्लस लॉग एक्स लॉग प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा, तुम इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। नोट कर दिए, क्वेश्चन इरेज कर दो, सारे क्वेश्चन आंसर इरेज कर दो। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin cos x dx। देखो ये क्वेश्चन, इसको तुमको सॉल्व करना है। अब देखो अगर तुम sin cos x को तुम समथिंग वैल्यू मानते हो तो बहुत लेंथी जगह बनेगा ही ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे देखो सॉल्व ऐसे करना है ना कि एक कड़ी से कड़ी जुड़ सके। अगर cos x को तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, तो cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin x आएगा, और ये भी sin के टर्म में, तो मतलब cos x को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आसानी कहाँ पे जाएगा कि हम लोग सिर्फ cos x को कुछ वैल्यू मान के पहले डिफ्रेंशिएट करके देखें। देखो कैसे बनेगा, लेट cos x इज इक्वल टू m है, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x ही है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। देखो हम लोग क्या किया, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d cos x बाई dx इज इक्वल टू dm बाई dx। देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sin x माइनस sin x, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dm। देखो मेरी बात समझो, एक मिनट चौक चेंज कर लेता है। देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन आया माइनस sin x dx, तो dx को इधर कर दिए तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dm के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखो अब क्या होगा,
साइन एक्स डी एक्स। देखो इस पर ध्यान देना, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हमारा माइनस डी एम आ रहा है, तो क्योंकि माइनस साइन एक्स नेगेटिव इधर कर दोगे तो माइनस डी एम हो जाएगा, कर देते हैं। तो हमारा साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी एम आ रहा है, तो उसको पहले जो वैल्यू आ रहा है पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखोगे, माइनस इतने का वैल्यू माइनस डी एम आ रहा है उसको लिख दिए। अब है कि देखो साइन है फिर कॉस एक्स है, तो हम कॉस एक्स को वैल्यू माने, बच रहा है इसमें साइन, ठीक है, तो साइन वैसे ही लिख दो, साइन फिर कॉस एक्स। अब तुम कॉस एक्स को तुम क्या वैल्यू माने हो, कॉस एक्स को माने हो एम, तो यहाँ जब इसके बगल में कॉस एक्स, इसके एक्स की जगह पे यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो तुम कॉस एक्स को क्या मानो, तुम एम मानो तो एम लिख दो, ठीक है। पहले तुम इतना नोट कर लिए, इरेज कर दें, नोट कर लो, पहले इरेज कर दो। देखो तो अब साइन एक्स का साइन एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एम माइनस कॉस एम, सॉरी माइनस, इसका वैल्यू आएगा माइनस कॉस एम। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब एम का क्या वैल्यू था, एम का वैल्यू तुम्हारा कॉस एक्स था, तो उसको लिख दो कॉस एक्स। तो ये तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी, लिख लिए, इरेज कर दो। इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, सॉरी बहुत गर्मी है। अब कैसे इंटीग्रेट होगा, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू सॉरी ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी। देखो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए पे है, ठीक है। अब कैसे फॉर्मूला अरेंज करोगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin ए इंटू कॉस ए। सॉरी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। देखो तो तुम ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करोगे, तुम नीचे में 2 मल्टीप्लाई करोगे, ताकि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin ए इंटू साइन बी, सॉरी ताकि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे अरेंज हो सके। देखो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए वीडियो पॉज करके फ़ैन ऑन किए थे। देखो अब इसलिए सारा कुछ गलत मेरे मुंह से निकल रहा था, अब अच्छे से समझो। देखो एक मिनट चश्मा लगा लेते हैं। देखो अब क्या है, किस फॉर्मूले पे, साइन 2x के फॉर्मूले पे ये है, इसलिए हम लोग इसको साइन 2x के फॉर्मूले पे सही से अरेंज करने के लिए हम लोग क्या किए कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए। अब 2 ऊपर रखेंगे तो नीचे भी तो कुछ 2 रखोगे ना, तभी तुम्हारा ये ओरिजिनल फॉर्मेट पे रहेगा। 2 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। देखो 1/2 इंटीग्रेशन, अब 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x। तो sin 2x, x की जगह पे क्या है, ax प्लस b है, ax प्लस b। हमारा 2 की जगह x की जगह पे क्या था, ax प्लस b। तो 1/2, अब देखो सॉरी यहाँ पर dx छूट गया। अब क्या करोगे तुम, पहले तो 2 अंदर, 2 छोड़ दो ऐसे भी। अब यहाँ पे ax प्लस b जो है उसको अब हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे,
ताकि हम सॉरी आगे की ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू एम। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x और a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है। देखो यहाँ पे a x है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि a डॉट डी एक्स बाई, पहले फर्स्ट वाला लिखा जाता है, उसमें मल्टीप्लाई में dx, ये दूसरा वाला लिखोगे, फिर x डॉट दूसरे वाले के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे, dx बाई डी एक्स प्लस x डॉट dm बाई dx प्लस db बाई इज इक्वल टू dm बाई dx। ठीक है, तुम पहले इसको इतना नोट कर लो। नोट कर लिए, हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो dx बाई dx का वैल्यू तो 1 आ जाएगा a। देखो da बाई a क्या है, कांस्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब b में क्या है, कांस्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, उसको छोड़ देते हैं। a इज इक्वल टू dm बाई dx हमारा वैल्यू आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया है। देखो यहाँ पे 2 छूट गया था, हम यहाँ पर 2 कुछ होल मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 छूट गया था। ठीक है, सॉरी। तो देखो dx क्या है, नीचे में इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमको dx का वैल्यू पता आ रहा है, dm बाई ए है, dx का क्या वैल्यू आएगा, dm बाई ए वैल्यू आएगा, सॉरी dm बाई 2a वैल्यू आएगा। हम इसको इतना इरेज कर दें, देखो dx का क्या वैल्यू आएगा, dm बाई 2a। देखो ऐसा करने के पीछे का रीज़न यही था कि अगर तुम इसको m, क्योंकि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि देखो साइन 2ax प्लस, मान लो कि यहाँ पे एंगल की जगह पे ax प्लस b है, लेकिन 2 है ना, साइन 2x का तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता होता है। साइन 2x, जाहिर सी बात है 2x के टर्म में जो है उसको हमको हटाना पड़ेगा, सिर्फ x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इतना प्रोसेस अप्लाई किए हैं। और जो dx है, देखो dx है, अब क्योंकि इसको m के टर्म में रखा तो x को m के टर्म में करना पड़ेगा, इसलिए इतना ज़्यादा किए हैं, मतलब dx को dm बाई 2 लाए हैं, देखो सिंपल है। तो 1/2 साइन 2m को क्या माने थे, सॉरी 2ax प्लस b को क्या माने थे, m, तो m हो गया, dx का क्या वैल्यू है, dm बाई 2a। तो हम ऊपर वाला नोट कर लो, इरेज कर देते हैं। असल में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसलिए सारा उल्टा पुल्टा मुँह से निकल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो जाता है। देखो अभी नंबर का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है कांस्टेंट का, तो 1/2 में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, तो 1/4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन m। अब साइन m का इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू होता है, कॉस माइनस कॉस m, 1/4a माइनस कॉस m। तो नीचे का इरेज कर दे, देखो m का क्या वैल्यू माने थे तुम, 1ax प्लस b, तो लिख दो माइनस 1/4 कॉस ax प्लस b। तो यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर जरा सा भी समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बस।